नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट चंचल सोनी। तो आज की वीडियो मेरी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है जिसमें मैंने बात करी है प्रिया आर्या के साथ में, जिनको आप शाइन विद प्रिया के नाम से जानते हो। इसमें मैंने बहुत खुल के बात करी है कि किस तरीके से जॉब को क्विट करके प्रिया जी जो है फॉरएवर कर रही हैं। जब लास्ट टाइम इनके साथ में कॉलेब किया था तो ये जॉब के साथ साथ में फॉरएवर कर रही थी। अभी इन्होंने जॉब को क्यों क्विट किया, किस तरीके से फॉरएवर कर रही है, किस तरीके से घर को और फॉरएवर को मैनेज करती है, किस तरीके से अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करती है। अभी ये टीएलएफ की कम्युनिटी मैनेजर भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से पूरी चीजों को मैनेज करती है। और डे बाय डे ये ग्रो होती जा रही है। तो काफी चीजें हैं आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अभी इनके साथ में जस्ट मैंने कॉन्वर्जेशन किया है और बहुत शानदार मुझे कॉन्वर्जेशन लगा। आप पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो और साथ साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। और आप लोग अगर वीडियो को लाइक कर देते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, कमेंट करते हो, तो हम लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट आपकी तरफ से मिलता है। सो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि इस वीडियो को आप देखना स्टार्ट करें, उससे पहले मैं मेरे थंबनेल डिजाइनर को क्रेडिट देना चाहूंगी, जो कि भुवनेश्वर बघेल है। छत्तीसगढ़ से हैं, ये बहुत शानदार थंबनेल बनाते हैं। तो अगर आप भी ग्राफिक डिजाइनर सर्च कर रहे हो, आप जिस भी नेट मार्केटिंग कंपनी में हो या फिर जिस जो भी कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कोई ग्राफिक डिजाइन को सर्च कर रहे हो, आपको आपके वेबिनार के पोस्टर्स बनाने हैं, इनविटेशन के लाइक कोई भी ग्राफिक बनाने हैं, तो आप इनके साथ में कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हो काफी टाइम से या फिर फॉरवर्ड करने का सोच रहे हो, तो फ्री मास्टर क्लास भी आपको पता ही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपडेट करती हूँ। जरूर चेकआउट करिएगा। अब वीडियो को एंजॉय करिए और साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो प्रिया जी, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। आप बताएं, आप कैसे हैं? बड़े दिनों बाद मिलना हो रहा है हमारा। नहीं नहीं, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। बहुत दिनों बाद तो इसलिए मिलना हो रहा है, आप काफी बिजी हो गए। अभी मैंने सुना कि अभी जॉब वॉब छोड़ दिया आपने, तो जॉब कैसे छोड़ दी? पहले तो जब लास्ट बात हुई थी अपनी तब जॉब कर रहे थे, आप जॉब के साथ साथ में कर रहे थे। अभी जॉब छोड़ दिया हाँ। आपने फॉरएवर को करने के लिए, ऐसा क्या हो गया? पैरेलल इनकम आने लगी कि या कुछ ज्यादा मजा आने लग गया? नहीं देखो, हाँ ये सही है कि जब मेरी पहले आपसे बात हुई थी तब जॉब करती थी मैं, और जॉब करने के साथ साथ में पार्ट टाइम कह लो या साइड टाइम, मतलब साइड टाइम कह लो, जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता था उसमें फॉरएवर में कर नहीं रही थी। फॉरएवर कैसे करते हैं वो जान रही थी, समझ रही थी कि आखिर ये होता कैसे है, क्योंकि आपके साथ में जुड़ी हूँ, टीम में जुड़ी हूँ, तो मुझे लगता था कि यार होता कैसे, आप लोग करते कैसे हो। और फिर देख के लगता था कि यार वो ऐसे तो 2 घंटे में समझ में नहीं आएगा। तो उसको समझने समझने में काफी टाइम लगाया मैंने, क्योंकि जॉब मैं एकदम से नहीं छोड़ सकती थी। मेरे लिए जॉब बहुत प्रीशियस था, क्योंकि वो कहते हैं ना, जॉब में रह के बंधी हुई इनकम जो आती है ना चंचल जी, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बंधी हुई इनकम से ना काफी सारे खर्चे निपट जाते हैं, सोचना नहीं पड़ता है हमको। पर बंधी हुई इनकम का एक एक ड्रॉबैक भी ये होता है कि बस बंधी हुई इनकम में बंधे रह जाते हैं, फिर आप आगे कुछ बड़ा नहीं सोच पाते। तो मुझे लग रहा था कुछ तो चाहिए, तो सीखा जब, मुझे अच्छा लगा कि नहीं यार अब ये बढ़िया चीज है। अब मैं इसे कर सकती हूँ, समझ में आ गया कि सब होता कैसे, फॉरएवर क्या है, फॉरएवर के अंदर काम कैसे करना होगा, कैसे फॉलोअप होता है, कैसे लीड जनरेट होती है, और कैसे टीम बिल्ड करते हैं, टीम को संभालते हैं, और सेशन का क्या रोल होता है, अपलाइन का क्या रोल होता है, लेवल अप करने के लिए कितने महीने, मतलब सब कुछ समझने में मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं, तो फिर मैंने करना शुरू कर दिया। और हाँ, ये जो आप चैनल आप दिखा रहे हो ना, इस पर मैं क्या करती थी, कंटेंट बना नहीं पाती थी, तो मुझे कंटेंट बनाना बड़ा अच्छा लगता था। और मेरे साथ जो टीम आनी शुरू हुई थी ना, तो उस टीम ने क्या किया ना, मुझे मैसेज करती थी, तो मैं बोलती थी मैं ऑफिस में हूँ, मैं शाम को बात करूंगी, मैं ऑफिस में हूँ, शाम को बात करूंगी। तो मुझे ये बोलना अच्छा नहीं लगता था कि मैं ऑफिस में हूँ तो शाम को बात करूंगी, क्योंकि टीम आने लगी थी, लोग जुड़ने लगे थे। और फिर मैंने एक बात नोटिस की, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, जैसे आप भी हैं, आपके चैनल पे अच्छे सब्सक्राइबर है, चंचल चोरी नाम से जो आपका चैनल है, वो अच्छे खासे सब्सक्राइबर है। तो वो क्यों है? क्योंकि मैंने देखा आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप फुल टाइम फॉरएवर ही कर रहे हो, तो क्योंकि आपको टाइम मिल जाता है सब करने के लिए। अब फिर मैंने बोला नहीं यार, अब सीख तो लिया है, उसको फुल टाइम थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो इसलिए फिर मैंने जॉब लेफ्ट कर दी। मैंने कहा कब तक वहां उस दायरे में बंधे रहेंगे, उस दायरे को तोड़ो और बाहर निकलो, और फिर सच में देखो फॉरएवर क्या करती है और हम क्या कर सकते हैं फॉरएवर के साथ। तो बस मैंने बोला चलो लेट्स टेक अ चांस, और फॉरएवर हमने जॉब छोड़ दी। तो डर नहीं लगा जॉब छोड़ते टाइम की अब क्या होगा? क्योंकि देखो, बंधी हुई इनकम को छोड़ना ना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि उसके बाद ना रियल स्ट्रगल के कब स्टार्ट होता है, जब आप जॉब को क्विट कर देते हो ना, जो पहला और दूसरा महीना रहता है। क्योंकि फॉरवर्ड जब से स्टार्ट किया हुआ रहता है, तो देखो हर बिजनेस की तरह यहाँ पे भी टाइम लगता है।
है ना। 4 से 5 महीने अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो भी लग ही जाता है देखो टाइम, है ना, क्योंकि आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होने में किस तरीके से लोगों से बात करनी है, कैसे कंटेंट डिलीवर करना है, पूरी टीम को कैसे हैंडल करना है कि टीम भी काम करे, तो उन सब चीजों को हैंडल करना, नई नई स्किल्स पे काम करना, तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता सेटल होने में टाइम लग जाता है। और जितना जॉब से पैसा आता है, लगभग बराबर आना में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पैसा तो आने लग जाता है पर बराबर आने में टाइम लगता है। तो डर नहीं लगा फिर आपको? नहीं लगा है, अभी भी लग रहा है। मैंने अभी अप्रैल में तो जॉब छोड़ा है, 30 अप्रैल, और आज ये जून पूरा भी खत्म नहीं हुआ है, मतलब 2 महीने भी पूरे नहीं हुए। डर लगा था कि नहीं यार, जॉब छोड़ दूंगी तो फिर जो बनी हुई तनख्वाह है वो कैसे आएगी। तो मैंने कहा ना, क्योंकि 1 साल मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम दिया फॉरएवर में, थोड़ी थोड़ी इनकम जो मुझे फॉरएवर से होती थी, मैंने उस इनकम को ना खर्च नहीं किया था। मैंने उस इनकम को सेव कर लिया था। जब मेरे साथ ज्वाइनिंग हो रही थी और रिटेलिंग हो रही थी, तो मैं उस इनकम को सेव करती गई। मैंने कहा कि प्लान तो मन में आ गया था कि जो कर रही हूँ वो छोड़ना है और फॉरएवर करना है। तो वो थोड़ा सा सेविंग करा मैंने। सेविंग है ऑफ कोर्स, थोड़ी सी सेविंग है, लेकिन थोड़ी सी है। सेविंग कब तक चलेगी? आपको अर्निंग चाहिए, और लाइफ टाइम अर्निंग चाहिए, आपको हर दिन अर्निंग चाहिए। और जॉब में ना सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये आ रही थी चंचल जी, कि मेरी बेटी है छोटी, तो उसको संभालने में ना मुझे लग रहा था कि उसको टाइम चाहिए मेरा। उसको आप कितना ही समझा दो कि नहीं मेरी मीटिंग्स है, या आप जॉब कर रहे हो, आप घर में ना जॉब के साथ साथ में ना चीजें तो ला के दे सकते हो। बच्चों को टॉयज चाहिए, टॉय ला के दे दोगे। मैडम ने आईडी कार्ड के लिए 50 रुपए मांगे, 50 रुपए दे दोगे। मुझे कल है ना टिफिन में रोटी नहीं ले जाना है, आप है ना मुझे बर्गर, मतलब कुछ भी चीज दे दो, आप वो पैकेट ला के खरीद के ला के दे दोगे। लेकिन कुछ भी ऐसा था जो वो मुझे मिस लग रहा था, मिस आउट लग रहा था। उसके हाव भाव से लग रहा था कि नहीं वो कुछ मिस कर रही है। तो फिर मैंने क्या किया, नहीं जॉब छोड़ते हैं। तो मैंने दो चीजों के लिए जॉब छोड़ा। एक तो अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मैं घर में रह के अपने बच्चे को देखना चाहती थी। दूसरा, फॉरएवर को मैं फुल टाइम एज अ करियर सच में अपनाना चाहती हूँ, और अपना ही लिया है। और देखना चाहती हूँ किस तरह से आप लोग कर रहे हो, और आप लोग कैसे इनकम जनरेट कर रहे हो, और क्या है किसके कारण से आप लोग लगे हुए हो उसके अंदर। तो डर है, अभी भी डर है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल डर है। लेकिन वो डर खत्म हो जाता है जब आपके साथ में ना बहुत अच्छी टीम होती है, सपोर्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है। अब जैसे लोग जुड़, पहले तो मैं सच बताऊं, जब मैंने जॉब छोड़ी 15 दिन कुछ भी नहीं समझ में आया। क्योंकि 15 दिन तो किसी को कोई ऐसा होता है ना कि एकदम से कॉल आते हैं यूट्यूब से, फिर एकदम से नहीं भी आते हैं। एकदम से लीड आती है, एकदम से नहीं भी आती है। तो फिर लगा यार किसी का कॉल नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैंने गलती तो नहीं कर दी। लेकिन फिर एक किसी व्यक्ति का कॉल आया कि आपका हमने चैनल पर वीडियो देखा, हमको जुड़ना है, हम आपसे काम करना चाहते हैं। तो मेरे पास उस दिन प्रॉपर दिन था, मैंने पूरा दिन उनको सब बताया कि इस तरह से काम होता है। वो जुड़े, उन्होंने काम शुरू किया। फिर 10 दिन बाद किसी और, ऐसे करते करते ना फिर धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ती गई। अब ऐसा है कि मुझे समझ में आया कि अच्छा, अब काम को प्रोफेशनल वे में करते हैं। तो मैं अब है ना काम को प्रोफेशनल वे में ऐसे कर रही हूँ कि मैंने ना अब मीटिंग शेड्यूल करना शुरू कर दिया है। मतलब क्या होता है ना, हम ऑफिस में क्या करते हैं कि मीटिंग्स है तो हम प्रिपेयर करके जाते हैं, मीटिंग्स की प्रेजेंटेशन स्लाइड्स वगैरह, और ऑफिस में बॉस के सामने जाके प्रेजेंटेशन देते हैं। उसपे हमारे पूरे नंबरिंग होती है कि भाई आपका प्रेजेंटेशन ऐसा है, उसपे आपके अप्रेजल फिक्स होते हैं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, प्रोस्पेक्ट के हिसाब से मैं ऑन द स्पॉट उनके हिसाब से जो मेरे पास स्लाइड्स है उनके जरिए, या बिजनेस जो इन्फॉर्मेशन मुझे उनके जरिए उनको समझाती हूँ। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मुझे मजा आ रहा है। बीइंग अ हाउसवाइफ, मैं सुबह अपना सारा काम करती हूँ। मैंने अभी किचन से लाइव किया था, रोटी बनाते बनाते। वैसा कभी लाइफ में किया नहीं, रोटी बनाते बनाते मैं लाइव गई। तो मतलब मैं घर के काम भी कर रही हूँ, और है ना ऑफिस का, मतलब ये जो मेरा छोटा सा ऑफिस हो गया, डेस्कटॉप है मेरा ये, यहाँ पे मैं अपना पूरा काम करती हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा चंचल जी, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है खाना खाने के लिए? सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है? हाँ। हाँ। वही बोलते हैं ना, सूर्यास्त के टाइम आप खा लो, सूर्यास्त होने वाला हो तब खा लो। वैसे आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, 10 10 11 बजे 11 बजे लोग खाना खा रहे हैं। मैं खुद बहुत लेट खाना खाती हूँ, पर हाँ, सूर्यास्त के टाइम खा लेना चाहिए। मैंने अभी आपको ये बात करते करते बीच में ये इससे इंटरप्ट किया, क्योंकि मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि जो डर वगैरह सब चीजें ना, उससे खत्म होगी। सबसे अच्छा वक्त होता है खाना खाने का जब आपको भूख लगती है। जब आपको भूख लगती है ना, तो समझ में नहीं आता कि शुरुआत है कि नहीं है, कि सुबह है कि शाम है। तो मैं ना ये चीज मिस आउट कर रही थी। जैसे क्या होता है ना, ऑफिस में कभी 3 बजे नींद आ रही, आप नहीं सो सकते बिकॉज यू आर इन द ऑफिस। आप आपकी तबीयत खराब है, और बीइंग अ फीमेल हम लोगों को दिक्कतें होती हैं, चाहे फिजिकली ले लें, हर चीज में। मुझे नहीं आता था, मन पसंद आता कि मैं चली जाऊं, जब उस वक्त मुझे कुछ टाइम पे दिक्कत है तो मैं ऑफिस जाऊं, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। पर मैं सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ता था। घर भी छूट रहा है, फैमिली भी छूट रही है, आराम भी छूट रहा है, और आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। अब क्या है ना चंचल जी, सुबह उठती हूँ, अपना काम वाम करती हूँ, मीटिंग शेड्यूल करी, मीटिंग अटेंड करी, सब कुछ किया। अब शाम को जैसे मान लीजिए मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मैं आराम से नेटफ्लिक्स से मूवी भी देखती हूँ। ठीक है, अब मेरा मन कर रहा है तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब मेरा मन है क्योंकि मैं तैयार हूँ, कैमरा सामने, एक दो कंटेंट और बन जाएंगे।
तो इस तरह से ना लाइफ जा रही है कि जो टाइम मतलब जो मन कर रहा है ना करने का अभी वो कर रही हूँ। मेरा खाने खाने का मन है तो मैं खाना खा रही हूँ, मेरा सोने का मन है तो मैं सो रही हूँ, मुझे घूमना है तो मैं घूम रही हूँ, मुझे घर में रहना है तो घर में हूँ, मुझे बच्चे को देखना है। अब मुझे लग रहा है लाइफ ऐसी होनी चाहिए जब आपका जो मन करे आप वो कर सको, आपका रिस्ट्रिक्शन ना हो। और सबसे अच्छी बात, घर वाले इसलिए खुश है कि मैं घर से बाहर नहीं जा रही हूँ, मैं 24 घंटे घर पर हूँ। मैं ऐसे काम करती रहती हूँ, इतने में मेरे बच्चे आके मुझे बोलते हैं मम्मा, बहुत धीरे से। मैं बोलती हूँ हाँ क्या हुआ? बोलते वो गरम गरम फुलके बना दो। तो मैं फटाक से अपना कंटेंट का जो भी काम चल रहा होता है उसे वहां स्टॉप करती हूँ और जाके गर्मा गर्म फुलके बना के खिला देती हूँ, जो भी उन्हें चाहिए होता है। तो बढ़िया काम चल रहा है, घर का भी काम चल रहा है, हाउसवाइफ का काम भी मजे से चल रहा है और वो भी चल रहा है। तो मुझे वर्किंग प्रोफेशन से वापस हाउसवाइफ बनना और घर में रह के बिजनेस को रन करना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी इसके कारण मेरा डर नहीं है, डर नहीं लग रहा है। अगर मैं इसको और अच्छे से करूंगी तो ग्रो करना ही है मुझे। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि अब मैं अपने टीम मेंबर पे ना वो ज्यादा वक्त दे सकती हूँ। अब मैं उनको समझा सकती हूँ, उनको समझ सकती हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकती हूँ और उनको बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ बेटर तरीके से। तो अभी मेरे लिए अच्छा है कि मैंने जॉब छोड़ दिया, तो अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मुझे तो सबसे बड़ा डर पता है अब क्या लगता है, कि कभी किसी सिचुएशन में मुझे दोबारा जॉब ना करनी पड़ जाए, क्योंकि ये इस माहौल की आदत हो गई ना। क्योंकि जब जॉब करती थी ना तो सुबह 8 बजे मतलब प्रेशर में उठना, फिर वो 10 बजे वर्क फ्रॉम चलने लगा था ना जब नया नया, तो वो कैमरा खोल के बैठना, मीटिंग करना, इतना मतलब फ्रस्ट्रेटिंग लगता था, क्योंकि आधा दिन तो मीटिंग में ही निकल जाता था। क्योंकि वर्क फ्रॉम नया नया था कोरोना के बाद में ना, तो आधा दिन तो मीटिंग में, सुबह 10 बजे मीटिंग होती थी, फिर थोड़ा काम किया, फिर 12 बजे फिर मीटिंग होती थी, फिर 4 बजे फिर मीटिंग, फिर उसके बाद जब दिन मतलब 8 बजे जब एंड हो रहा है, ऐसे तो ऑफिस में 8 बजे तक हम ऑफिस से घर आ जाते थे, पीजी आ जाते थे, पर 8 बजे फिर मीटिंग हो रही है, तो मतलब मेरे को ना इतना डर लगने लग गया था हर छोटी छोटी बात में। ऊपर वाला बोल रहा है कुछ कुछ, है ना, आप कितना ही अच्छा परफॉर्म कर लो, पर बहुत चीजें हैं जो देखनी पड़ती है, सुननी भी पड़ती है, नो डाउट। कुछ चीजें अच्छी भी रही, देखो बहुत चीजें सीखी जॉब से। लेकिन वो जो 9 to 5 वाला जो टाइम होता है ना, मतलब जो 10 बजे से 6 बजे जो अभी चल रहा है, मेरा जॉब का टाइम होता था 10 बजे से 6:30 ऑफिशियल टाइम, बाकी 10 से वो 10 भी चल जाता था कभी कभी। तो वो मतलब वो फेज में याद करती हूँ ना, मैं यही सोचती हूँ, मैंने कहा यार कैसी लाइफ जी रही थी, बस ऐसा लग रहा था जिंदगी कट रही है ना। और अभी बड़ा अच्छा लगता है, मेरी फैमिली भी लाइक यही बोलती है कि यार पहले कैसी लाइफ थी तेरी, अब बहुत बढ़िया। अब मेरी छोटी वाली सिस्टर है, वो मुझे देख के ही बोलती है कि यार मुझे जॉब नहीं करना, मुझे भी तेरी तरह कुछ कुछ करना है, तो वो भी अभी योगा की वीडियोस बनाती है। तो काफी अच्छा लगता है, देखो इस तरीके का एनवायरनमेंट में जिसमें हम टीएलएफ में आए हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि नेट मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री में आके अपन ये सारी चीजें कर पाएंगे, इस तरीके से पॉजिटिव चेंज लाइक घर में देखेंगे और खुद भी लाइक इतना कुछ कर पाएंगे। मैं तो ट्राई करने के चक्कर में आई थी यहाँ पे कि देखते चलो, काफी चीजें एक्सप्लोर करी है, करके देखते हैं, जॉब के साथ साथ में बढ़िया लगेगा तो करेंगे। पर वाकई में ये जो आपने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद में ना आपके दिमाग में ये प्रेशर नहीं है कि मतलब सुबह ये कर, मतलब होता है ना कि वहां पे ना आपका एक रूटीन फिक्स हो रहा है, बंधी हुई सैलरी आती है, वो अच्छी तो लगती है, लेकिन सच में जब आपका कुछ होता है ना, शादी है घर में, तो वो आपके खर्चे लिमिटेड है कि यार बस इतना ही करना है, कहीं जाने का मन है, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, है ना, तो बहुत सारा टाइम कॉन्स्टेंट रहता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और मेंटल बैरियर्स भी होते हैं। और जब आप छोड़ देते हो तो बस एक पॉजिटिव प्रेशर रहता है कि नहीं यार वहां नहीं जाना, तो दिल लगा के काम करना है। जहां आप 2 कंटेंट डाल रहे हो ना, वहां आप 4 डालोगे। जहां आप 10 जनों से बात कर रहे हो, 20 जनों से बात करोगे। तो वो चीज है ना। तो यही है। अभी देखो आज कितना बढ़िया बात है ना, अभी 7:30 बज रहे हैं और अभी हम आराम से बात कर रहे हैं, अगर ये कॉन्वर्जेशन हमारी 1 घंटे चले ना, कोई टेंशन नहीं है ना। पर जब जॉब करते ना, जॉब में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि यार ये जबरदस्ती क्यों बिठा रहे हैं। बहुत बार अपन को वो सारे काम करने पड़ते हैं जो कि काम करने का मन भी नहीं करता, है ना, सेम काम सेम बोरिंग सी एक्टिविटीज, है ना। तो लाइफ में आप नई नई चीजें नहीं सीख पाते, सीखना है तो पहले बॉस से परमिशन लो उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। खैर दुखती रग पे हाथ रख दिया वैसी वाली बात आ गई कुछ चीजें याद आ गई। तो चलिए वो ठीक है। और बताइए आगे का क्या प्लान है आपका, अभी किस तरीके से आपका दिन रहता है, कैसे मीटिंग स्केड्यूल कर रहे हो? अभी मैंने काफी देखा है आपको ना, टीएलएफ के ग्रुप में आप डालते रहते हो, आज इसके साथ मीटिंग करी, आज इसके साथ करी। तो अभी आप कैलेंडली के थ्रू कर रहे हो, राइट? कैलेंडली से कर रहे हो, किससे कर रहे हो? म्यूट है आपका।
अभी मैं कैलेंडली के थ्रू ही कर रही हूँ और मैं सीख रही हूँ नए नए गैजेट्स। अभी मैंने एक नया चैनल और बनाया है अपना, शाइन विद प्रिया चैनल तो है मेरा, लेकिन मैंने एक नया चैनल और बनाया। हालांकि मेरे अपलाइन मेंटर्स ने मना किया था कि नहीं, आपको ये करने की, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या है ना, जॉब छोड़ दिया है। जॉब छोड़ा ही इसलिए था कि हम डिफरेंट टाइप एक्सपेरिमेंट कर पाए, हम जो चाहते हैं आइडिया उनको इम्प्लीमेंट कर पाए, हम पे रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो एक चैनल नया बनाया है डिजिटल मतलब मार्केटिंग के। पहले चैनल जो था वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए था, तो बाद में शिफ्ट हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मुझे लगा शायद ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है, तो मैंने एक पर्टिकुलर चैनल बनाया नेटवर्क मार्केटिंग एक्सक्लूसिव करके, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। और उसमें मैंने सोचा है कि जो भी मेंटर्स हमारी टीम में है जो बहुत ही अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, उनकी भी क्लिप्स उसके अंदर ऐड होंगी। और मैं क्या सोचती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, मैं वो भी करूंगी। जो टूल्स और टेक्निक मैं यूज कर रही हूँ मैं उसके बारे में बताती हूँ उसको। और जो आपने बोला ना कि घर में आपके घर के लोग बहुत खुश हैं आपको देख के कि चंचल बहुत अच्छा कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक अचीवमेंट क्या है। मैं आपको सामने शेयर कर सकती हूँ स्क्रीन पे कुछ बिल्कुल चीजें। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ होस्ट बना देती हूँ ना, 1 मिनट रुके, मैं आपको को मैं होस्ट आपको बना देती हूँ। होस्ट बना देती हूँ, रुको। यस, देखिए। मैं आपके सामने ना शेयर करती हूँ, आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लता म्यूजिक रिकॉर्ड्स करके दिख रहा होगा। ये जो आप चैनल हाँ देख रहे हो ना, म्यूजिक हाँ चैनल हाँ। लता म्यूजिक एंड, इसका जो बैनर है वो मैंने डिजाइन किया है। अरे वाह। और यू नो व्हाट, ये जो चैनल है ना, मेरे बापू, मेरे डैडी, डैडी को बापू बोलती हूँ, उनका है। मतलब जब मैं छुट्टियों में गई थी जॉब छोड़ने के बाद, 5.5 years के बाद जब मैं घर गई और मैंने मम्मी को बोला कि मैं अब 1 month के लिए आपके पास आई हूँ, 1 महीने के लिए, क्योंकि तो पहले मम्मी छुट्टी नहीं मिल रही है, जॉब में हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैं नहीं जा पाती थी, पर मैं गई 1 महीने। तो उनको ना गाने का बहुत शौक है, म्यूजिक का बहुत शौक है, तो इसमें ना जो जितने भी गाने उन्होंने खुद गाए उनकी खुद की वॉइस में। और उन्होंने चैनल मतलब मुझसे पूछा कि कैसे चैनल बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, और कैसे आप इसमें टाइटल डालते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं। तो ये सब उन्होंने बनाया और मुझे इतना अच्छा लगा। तो मैंने उनसे बोला कि आपकी फैमिली में मतलब बताओ आपने कैसे सीखा है, कैसे क्या किया। तो बोलते ना कि क्योंकि तुम मेरी गुरु हो। वो मोमेंट जो था ना, वो मोमेंट जो था मेरे लिए, वो अल्टीमेट मोमेंट था कि तुम मेरी गुरु हो, तुमसे मैंने सीखा है कि तुम कर रही हो यूट्यूब, तो मुझे भी करना है। और मुझे बोलते हैं वो कि मेरे तो सब्सक्राइबर हो गए, अब देखना और बढ़ जाएंगे, तूने कमेंट नहीं किया, तूने लाइक नहीं किया, और मैंने ये वाला गाना डाला है, और मैं इतने महीने में इतने कर लूंगा, देखना गाने इतने कंप्लीट। हाँ, कंटेंट बनाओ, कंटेंट तो मेरा कंटेंट अलग है, उनका कंटेंट अलग है। बट हमारे बीच में ना एक म्यूचुअल जो बात करने के लिए ना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया हमने। तो पहले होता है ना कि डैडी क्या कर रहे हो, आपने क्या करा, मतलब क्या कैसे हो, बस इससे ज्यादा क्या बात करें हम, क्या बात करें इससे ज्यादा। तो अब क्या है ना, कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। और अब वो मेरा स्ट्रगल समझते हैं कि हाँ, जब बनाती होगी वीडियो तो कितना टाइम लगता होगा, और कैसे अपलोड करती है। मैं जब उनको बताती हूँ कि नहीं यार वो वीडियो अच्छा नहीं हुआ, या उसमें ना टाइटल गलत डल गया था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, या वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा, तो वो सब कुछ समझते हैं। तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है कि चलो, मतलब कहते हैं ना, हम तो इंस्पायर कर रहे हैं, चलो इंस्पिरेशन बन रहा है लोगों के लिए, लेकिन आपके पेरेंट जब आपसे इंस्पायर हो जाए तो इससे बड़ा मूवमेंट क्या होगा मेरे लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि चलो ऐसा भी हुआ, घर में फैमिली में ऐसा भी हुआ कि मैंने एक यूट्यूबर की जर्नी शुरू करी, और मेरे फादर ने उसको सबसे पहले अडॉप्ट किया और उसको किया। और अब मेरी जो बेटी है वो भी बोलती है कि मुझे भी करना। भी हाल ही मेरे चैनल पे एक वीडियो आने वाला है मेरी बेटी के साथ में। मैंने उससे ऐसी बात करी, उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हें क्या पता है फॉरएवर के बारे में। और कैजुअल टॉक है, हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, ना मैं तैयार हूँ ना कुछ हूँ, ना वो तैयार है, ऐसे स्कूल से आई थी, हम लोग बातें कर रहे, रिकॉर्ड कर लिया मैंने। मैंने कहा अभी ऐसे ही डालूंगी, देखना मैं चैनल पे। बोलती नहीं मम्मा नहीं, मैंने कहा डालेंगे हम। और वो 6th क्लास में, वो 6th क्लास में, और वो समझ रही है कि फॉरएवर मतलब क्या है, मैनेजर क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, जॉब क्या होता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हम अभी से बच्चों को ना बिजनेस की एजुकेशन दे रहे हैं, जो उसे स्कूल में नहीं मिलेगी। तो वो भी है जो मैं शायद और जॉब में रहती तो नहीं दे पाती। जॉब में उसने देखा था मुझे कि 10 बजे जाती हूँ, 5 बजे आती हूँ भागी भागी, छुट्टी नहीं मिल रही मम्मी को। लेकिन अब वो देखती है मम्मी तो बड़ी आराम से है, मम्मी को कोई टेंशन ही नहीं है, मम्मी आराम से सो जाती है, आराम से उठ जाती है, खाना ही बन जाता है, काम भी हो जाता है, और मम्मी खुश भी रहती है, ज्यादा टेंशन भी नहीं है कि अरे प्रेशर है। तो ये लाइफ जी रहे हैं अभी तो। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। टीम धीरे 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 बनना शुरू हो रही है, लोग आ रहे हैं टीम में, उनको गाइड कर रही हूँ। और कैलेंडली तो बहुत ही अमेजिंग टूल है, उससे मेरी लाइफ ना शेड्यूल हो गई बिल्कुल, एज ए नेटवर्क मार्केटर लाइफ शेड्यूल हो गई है। इतने टाइम मुझे मीटिंग लेनी है और इतने टाइम मेरा टाइम फिक्स है। और आपको बताऊं, पहले ना मैं लोगों से फोन पे ना फ्री में बात करती थी। अब मैं ना कंसल्टेशन भी पेड करती हूँ। तो यहाँ से भी इनकम हो रही है मेरी, वो भी पेड हो जाता है। वो भी लोग बोलते नहीं, मतलब सिर्फ नॉलेज के लिए भी आप किसी को मतलब पेड कर सकते हो। मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा भी होता है क्या, अभी मैं भी कर पाऊंगी क्या, लेकिन अब कर रही हूँ। तो अच्छा लग रहा है, और बस ऐसे ही करना चाहती हूँ इस काम को भी, कि लोगों को इंस्पायर करूँ और बढ़िया करूँ और अच्छा करूँ। नहीं, ये बात तो है। मैंने जब मेरे घर वालों को बताया था, जब लाइक
होता ना, जैसे आप जो फेज अभी जिस फेज में हो, तो जब मेरी भी ये जर्नी मतलब मिड में जब मैं था, अभी तो चलो ठीक है ग्रोइंग फेज में, मतलब थोड़ा भगवान की दया से अभी अच्छा चल रहा है। और जब मिड फेज था, इंटरमीडिएट फेज जो होता है ना, तो मैंने घर वालों को बताया था कि ऐसा कंसल्टेशन के भी लोग मुझे पैसे देने के लिए रेडी है, कि आप कितना चार्ज लेते हो हाफ एन आवर गाइड करने का, आप जिस तरीके से वर्क करते हो क्या आप हमारी टीम को गाइड कर सकते हो, आपका लाइक मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, आप पूरी टीम को गाइड कर दो। मेरी टीम में जो लेडीज है आप उनको गाइड कर दो, या मेरी पूरी टीम को आप ऑनलाइन काम करना सिखा दो, क्या आपके चार्जेस हैं, मंथली क्या चार्जेस लोगे। तो मेरे घर वाले लाइक कि यार हम तो इतने टाइम काम कर रहे हैं, उसके बाद जाके ये फेज आया कि लोग हमें इतना जानने लगे, है ना। जैसे मेरे अंकल डॉक्टर हैं, तो अभी इतना टाइम हो गया उनका, वो रिटायर्ड हो गए, तो अब लोग जानते हैं, एरिया के लोग तो ऑटोमेटिकली वहां आते हैं, है ना। तो अभी वो खुद बोलते हैं कि जो तू काम कर रही है, अब मुझे समझ में आने लगा है। मेरे एक पेशेंट है, वो भी लाइक ब्लॉगर है, तो पहले मुझे समझ नहीं आता था कि वो क्या काम करती है, वो कुछ दिखाने आती थी कि लाइक पिंपल्स हो रहे हैं, आप कुछ बताओ कि ठीक हो जाए, कि मेरा तो पूरा काम ही इससे चलता है। तो मुझे लगता है पता नहीं क्या काम करती है, पर तू कर रही है तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। और जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि यूट्यूब से भी पैसा आता है। अभी वो यूट्यूब के आर्टिकल्स आते हैं ना, न्यूज़पेपर वगैरह में, तो वो पढ़ते हैं तो फिर पूछते रहते हैं, अच्छा कितने व्यूज के कितने पैसे आते हैं और तेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़े। तो घर वाले काफी अब इंटरेस्ट लेते हैं, नई नई चीजें उनको समझ में आती है। तो अभी मेरी मम्मी पूछती रहती है तेरे कितने सब्सक्राइबर हुए फिर मेरी छोटी वाली सिस्टर को बोलती है, तू भी कुछ कर ऐसा जो तेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े, साथ में वीडियोस बना लो तो वो चीजें मतलब। और अब ऐसा भी होता है, जैसे मेरी अभी बड़ी वाली दीदी है, मतलब उनकी शादी हो गई और बेबी भी है। तो जब त्रिशान हुआ था, मतलब दीदी के लड़के का नाम त्रिशान है, तो जब वो हुआ था तब मैंने फॉरवर्ड स्टार्ट किया था, है ना। तो उस टाइम पे मैंने दीदी को कुछ प्रोडक्ट दिए थे कि आप यूज करना, और अभी भी वो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स अभी आई तो लेकर गई, तो अभी नेबर को भी उन्होंने बताया करा, तो ऐसे करके होता ना कि अपने घर वाले भी आपके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, प्रमोट करने लग जाते हैं, तो वहां से भी बिजनेस ग्रो होने लगता है। एक टाइम था जब घर वाले बोलते थे कि कहाँ मतलब ये सब चीजों के चक्कर में पड़ रही है, अच्छी खासी जॉब है वही कर ले। होता है कभी कभी, सुना देते हैं बॉस वगैरह, होता है। देखो कभी कभी एक फेज आता है कि जॉब करने का मन नहीं करता, पर कोई बात नहीं, ऐसे सबकी लाइफ में आता है। कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर ले, थोड़े टाइम में गैप देके दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेना। वर्क प्रेशर है तो दूसरी कंपनी में ट्राई कर ले, दूसरे फील्ड में ट्राई कर ले। पर अब जब देखते हैं ना, तो फिर अब दीदी भी कुछ कंटेंट क्रिएट करने लगी, उनको भी आने लगा चीजें लाइक करना बोलना, छोटी वाली सिस्टर कर ही रही है। तो वो माहौल जो आपकी वजह से चेंज होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब वो मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग कितनी अच्छी आती है, जब आपके घर में आप खुद कोई काम इनिशिएट करते हो, आपके घर वाले आपको एक अलग तरीके से देखने लगते हैं, आपके छोटे भाई बहन आपको एज ए इंस्पिरेशन देखते हैं। वो होता है ना कि आप जो अपने भाई बहनों में अपने परिवार में चेंज चाहते हो खुद ही स्टार्ट करो। तो मैं चाहती थी कि खुद कंटेंट क्रिएटर बनूं, और बनी, और उसके बाद जो फैमिली में चेंजेस दिखे मुझे, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। अभी तो देखो ये शुरुआत है ना, बहुत सारी चीजें हमें करनी बाकी है। टीएलएफ से को बहुत कुछ सीखा है, बहुत चीजें हैं। तो आज पर मैं आपसे चाहती हूँ कि आपने क्या सीखा, आप थोड़ा बहुत शेयर करो। मेरे चैनल पे मैं अक्सर ऐसी बातें करती रहती हूँ, पर मैं आज चाहती हूँ कि आज की जो कॉन्वर्सेशन है उसमें आप शेयर करो, टीएलएफ से आपने क्या सीखा, क्या क्या चेंजेस आपने सीखे, क्या चीजें आपको बढ़िया लगती है। मुझे टीएलएफ से सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जो टीएलएफ का वर्किंग कल्चर है ना, जो वर्किंग कल्चर है मुझे वो बहुत पसंद आता है। मतलब बाकी कई प्लेटफॉर्म देखे हैं मैंने ऑनलाइन, यहाँ पे आने से पहले मैं कई प्लेटफॉर्म पे भटक चुकी हूँ। जरूरी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने कई कोर्सेज भी किए हैं कई अलग अलग तरह के, चाहे वो किसी भी फील्ड को लेकर हो, पर इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह का वर्किंग कल्चर मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने ऑनलाइन कोर्स भी किए हैं, तो उसमें क्या है ना, एक ऐसा मतलब बांध दिया जाता है हर किसी को कि आपने तो एक तो आप पैसा दे रहे हो, ठीक है ना, फिर आप उसको कोर्स सीख रहे हो, उसके बाद में ना आपको खुद की रिस्पेक्ट हुई फील ही नहीं होती है। मतलब आप बस, आपको ऐसा लगता है कि यार अगर एक कोर्स कंप्लीट नहीं किया ना, जिंदगी से कुछ चला जाएगा, हमने कुछ अचीव ही नहीं किया यहाँ पे आके। तो टीएलएफ में ऐसा नहीं है। टीएलएफ में जब आप आते हो ना, तो आपको आना ही आपका अचीवमेंट है। आप आ रहे हो, रोज 10 बजे के सेशन आप दे रहे हो, क्योंकि जो टाइम आप बोलते हैं ना टीवी पे देते हो, 9 से 10 का प्राइम टाइम होता है टीवी पे सीरियल्स का, आप उसको छोड़ के आप कुछ सीख रहे हो। ठीक है। और टीएलएफ का कल्चर ऐसा है, आप देखोगे कई बार आपको मेरे वीडियो में दिखेगा कर्टन दिखते हैं, वो कर्टन क्यों है, उस कर्टन के पीछे ना मेरा मैं हाल का अपने बेडरूम से ही कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरे को अपने हस्बैंड से कुछ छुपाना नहीं पड़ रहा है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, है ना। मैं जो भी कर रही हूँ सामने कर रही हूँ, और वो देखते हैं मैं किससे क्या बात कर रही हूँ, सुनते हैं, वो मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं कि हाँ तुम अब बोलना सीख रही हो, तुम अच्छा बोल रही हो, अच्छा कर रही हो। मैं कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो मेरा साथ देते हैं। तो कभी
हम हमारी हस्बैंड की और मेरे बीच की अच्छी बॉन्डिंग टीएलएफ के कारण भी हो गई है, क्योंकि हम दिल्ली गए थे पिछली बार तो अपने हस्बैंड को लेके गई थी मैं। तो क्योंकि वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं तो समझ में आता है। इतनी इतने साल शादी के हो चुके हैं, कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि सपोर्ट हुआ, क्योंकि वो कहते थे कि नहीं यार मैं कभी ना माँ और बहू मतलब माँ और पत्नी के बीच में नहीं बोलूंगा, तो वो कभी बोले नहीं बीच में। लेकिन यहाँ पे वो हर चीज को समझाते हैं, देखो तुमसे ऐसे बात करनी तो ऐसे करना चाहिए, तुमको ऐसा बनाना चाहिए कंटेंट, वो मुझे आइडिया देंगे, टाइटल ऐसा बनाओ। तो वो मेरे काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये मुझे टीएलएफ से मिला। मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट करती है। दूसरा वर्किंग कल्चर मैंने बताया आपको टीएलएफ का। तीसरा मैंने ये सीखा टीएलएफ से कि आपको ना अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहिए। हम क्या करते हैं ना, अपने बंधे हुए दायरे में बांध लेते हैं अपने आप को। हम इतना सोच लेते हैं कि हम इतना ही कर सकते हैं और हम इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम सोचते ही नहीं कभी। जो पुराने रीति रिवाज हमको दे दिए जाते हैं ना कि आप इस तरह इसी पैटर्न पे चलो। टीएलएफ ने सिखाया है पैटर्न ब्रेक करना। टीएलएफ ने सिखाया है थिंक बिग। टीएलएफ ने सिखाया है कि आप बियॉन्ड द बॉक्स, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। जरूरी नहीं है कि आपको एक बॉक्स दे दिया जाए तो आप वहीं पे सोच करो, नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। टीएलएफ ने सिखाया है कि आप भले टीएलएफ में काम कर रहे हो, आप भले फॉरएवर में काम कर रहे हो, बट यू हैव टू बिल्ड योर ओन इमेज। आपको अपनी इमेज पे काम करना है। टीएलएफ ने सिखाया है कि जहाँ पे इतनी बड़ी कम्युनिटी हो, जहाँ पे सब कुछ फाउंडर मेल है, शुभम रोहेला, तरुण अग्रवाल सर, लेकिन फिर भी फीमेल्स को काफी रिस्पेक्ट दी जाती है। टीएलएफ ने सिखाया है कि फीमेल के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, फीमेल की पावर को आप कैसे आगे ला सकते हो। तो एक नया जो बोलते हैं ना बदलाव मैंने जो देखा है वो यहाँ पे देखा। मैं अभी सोच ही रही थी, मैंने जो हम नाटक देख रहे थे, हालांकि कोई सुनेगा तो बोलेगा बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप, लेकिन कोई सुनने वाली ऑडियंस ये ना समझे हम किसी का नाम लेके किसी कम्युनिटी को नहीं बताना चाहते। जो हम स्टोरी सुनते हैं ना कि उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसा किया, चाहे बड़े बड़े नाम सुनते हो है ना, किसी भी बुक स्टोरी में सुनते हो उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसा किया, आंदोलन किया था। मैं जानबूझ के नाम लेना चाहती हूँ, नहीं तो फिर वो बट जाएगा कि आपने इनका कंपैरिजन इनसे कैसे कर दिया, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर। तो जो लोगों ने महिलाओं के लिए सब कुछ किया है वो इतिहास में दर्ज है चीजें, और उनके नाम लिए जाते हैं। आज मुझे वो फील होता है जब रिसेंटली शुभम रोहेला सर के 100 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए, जब रिसेंटली तरुण अग्रवाल सर के सब्सक्राइबर बढ़ने लगे और उन्होंने मुझे एज अ कम्युनिटी मैनेजर अपॉइंट किया अपने डीएनए क्लब में, तब मुझे वो फीलिंग आई कि यार जो वो पुराने लोग थे ना जिन्होंने महिलाओं के लिए किया है वो भी ऐसे ही रहे होंगे। उन्होंने एक ना नींव का पत्थर डाला होगा, एक शुरुआत की होगी, और फिर आगे कारवा चलता गया चलता गया चलता गया, बढ़ते गए लोग बढ़ते गए और वो चेंज ना आया। अब मतलब आप सोचो ना, घर में बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हो आप। टीएलएफ ने आपको बताया है कि सुरक्षा क्या है। देखो कहते हैं कि कई बार मैंने सुना लड़कियों को बोलती हुआ, महिलाओं को बोलते हुए, क्या है दुनिया खराब है तो क्या हम बाहर नहीं निकलेंगे, क्या हम क्या बाहर निकलना बंद कर दें, हम क्या बाहर जाना बंद कर दें। ठीक है, निकलना चाहिए, आपको ब्रेव होना चाहिए। कई ऐसी जॉब है जहाँ बिना बाहर जाए नहीं रह सकते, वो भी करना चाहिए। हर एक जॉब का अपना अपना खुशनुमा माहौल होता है। लेकिन अगर सिर्फ इसलिए आप बाहर जा रहे हो कि पैसा कमाना है और आपका मन नहीं है तो घर से बाहर मत निकलो, आप घर से रह के पैसा कमाओ। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सेफ एनवायरनमेंट मिलता है। मुझे वो ट्रैफिक नहीं सहन करना पड़ता। चंचल मुझे बहुत बुरा लगता था वो ट्रैफिक की पै पै ची ची, वो गाड़ियां बैठना ट्रैफिक, और कोई मतलब, और बस में कभी कभी ट्रैवलिंग करना पड़े तो कोई धक्का मार के जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, मुझे पसंद ही नहीं आता है। कोई बिना मर्जी के आपको देखे या बिना मर्जी के टच करे, अरे बहुत बहुत वर्स्ट फीलिंग होती है किसी फीमेल के लिए, बहुत वर्स्ट फीलिंग होती है। वो हम सबको सहना पड़ता है अगर आप कहीं पे जबरदस्ती जॉब कर रहे होते हैं तो। और आप उसे ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना अपने हस्बैंड को, ना अपने भाई को, ना अपने पापा को, ना अपनी मम्मी को। वो आपकी खुद की ऐसी फीलिंग होती है ना, लगता है कि बस क्यों, क्या कुछ क्या कर डाले बस इसका। लेकिन यहाँ कुछ नहीं सहन करना पड़ रहा है, आप फ्री हो। टेलफ में आके मैंने सीखा है कि हर एक लड़की को सपना देखना चाहिए, हर एक हाउसवाइफ को सपना देखना चाहिए। टीएलएफ में आके मैंने सोचा है कि यार जिंदगी यही नहीं होती है कि आप पढ़ो लिखो, अच्छी बेटी बनो, अच्छी शादी करो, अच्छी बहू बनो, अपने बच्चे को अच्छा संभालो और फैमिली के लिए थोड़ा बहुत कमा लो। नहीं, जिंदगी इससे भी आगे बहुत कुछ है। जिंदगी ये कि आप कुछ बन के दिखाओ, आपके हस्बैंड आप पे प्राउड करें, आपके बच्चे आप पे प्राउड करें, और आपको अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना है। और आप पैसा भी कमा सकती हो, अपनी इमेज भी बना सकती हो, बच्चों को भी संभाल सकती हो। अब अगर आप आपके साथ सोचो, मेरा कन्वर्सेशन चल रहा है, ये एक तरह से हमारा काम है। वी रिस्पेक्ट दिस। हमको अच्छा लग रहा है, क्योंकि कंटेंट हम यूट्यूब पे डालेंगे, लोग इसे सराहेंगे, कमेंट करेंगे। हम क्यों कर रहे हैं, जो सच बात है हम इसलिए कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ईश्वर ना करे इस वक्त घर में अगर कुछ हो जाए, तो आप अभी के अभी कैमरा बंद करके अपने घर में जा सकते हो अंदर। मैं अभी कभी कैमरा बंद करके बच्चों के पास जा सकती हूँ। तो मुझे पता है मेरे आसपास मेरे बच्चे सेफ है, फैमिली सेफ है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ 24 आवर्स। मेरा काम भी चल रहा है, मेरी फैमिली भी मेरे साथ में है। और तो ये बॉन्डिंग ना टीएलएफ के कारण बनी है फैमिली के साथ में।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है टीएलएफ ने कल्चर इतना बढ़िया दिया है, टीएलएफ ने फ्रीडम दिया है, टीएलएफ ने सपने दिखाना शुरू किया। सपने देखो, सपने देखना चाहिए, पूरे होते हैं। 4 साल पहले अगर शुभम रोहेला सर नहीं करते शुरुआत यूट्यूब चैनल की, तो शायद हम लोग उनको फाइंड करते हुए नहीं आते, उनको फाइंड करते हुए नहीं आते, तो आप और मैं नहीं मिलते, आप और मेरी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती। आज आपसे मेरा इतना अच्छा कनेक्शन है कि मन में है, कभी जहां आप रहते हो कभी आना हुआ तो आपसे मिल लेंगे, आपके घर आएंगे। कभी भोपाल आप आओगे तो आपको बोलेंगे चंचल प्लीज घर आइएगा। तो ये हम लोगों को मिलना नहीं होता। तो टीएलएफ ने तो बहुत कुछ दिया है जिसको मतलब आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते। बियॉन्ड द लिमिट दिया है आपको, मतलब बस आपको करने की जरूरत है। अगर आप में एफर्ट्स है, अगर आप करने को तैयार हो, टाइम देने को तैयार हो, एफर्ट्स लगाने को तैयार हो। टीएलएफ सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंटेंट बनाना है, इसके आगे भी बहुत कुछ है टीएलएफ कम्युनिटी। और डे बाय डे ग्रो हो रही है, बिकॉज एज अ कम्युनिटी मैनेजर मैं देख रही हूँ डे बाय डे कितने सारे लोग इंट्रोड्यूस होते हैं, न्यू ज्वाइनिंग होती है, न्यू विन्स आते हैं हमारे पास, न्यू कंटेंट गिफ्ट हम देते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है सबके लिए काम करना, तो बड़ा मजा आता है। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मजा तो बहुत आता है। और जब हमने स्टार्ट किया था, लाइक तरुण सर और शुभम सर, हम लोग जब स्टार्टिंग के फेज में थे, जब ये सिस्टम भी नहीं बना था, है ना, तब की मुझे एक बात ध्यान है, मतलब जब सिस्टम बन ही रहा था पहले, लाइक थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं था, मतलब कजाबी पे हमने बाद में सारा कुछ शिफ्ट किया। टीएलएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले एक फेसबुक ग्रुप था, उसके ऊपर ही लाइक होता था। और लाइव सेशन, मतलब वो जो वेबिनार है ना, वो भी कभी कभी होता था। तो खुद से ही आपको मीटिंग करना है, खुद से ही आपको सारी चीजें देखनी है। तो तब नहीं था, तब तरुण सर का विजन था कि एक दिन हम सब लोग ऐसे कंटेंट क्रिएट करेंगे, करते रहेंगे, और हमारी टीम में हर एक एक पर्सन को हम ना कंटेंट क्रिएटर बनाएंगे, और एक दिन देखना 100 वीडियोस एक दिन डलेगी, है ना। और टीएलएफ को लोग इस तरीके से जानेंगे कि आप लोगों को मैसेज करेंगे कि आई वांट टू ज्वाइन टीएलएफ क्रिएटर्स, है ना। तो अलग एक पहचान बनेगी। बहुत सारी चीजें जो सर ने बोली थी उस टाइम पर, लगता था पता नहीं होगा या नहीं होगा। जो ऑटोमेटेड सेशन सर ने चलाए थे ना, तो सर बोलते थे कि लाइव सेशन है, आप इसको अटेंड करो, फिर बाद में बोलते थे कैसा लगा, कि अच्छा लगा, कि लगा नहीं लगा कि लाइव था। मैंने कहा लाइव ही तो थे आप। नहीं नहीं, वो तो ऑटोमेटेड था। तब वो बहुत नया एक्सपीरियंस था और बिल्कुल लगता ही नहीं था। अभी जो लोग हमें यूट्यूब पर देखते हैं, है ना, तो उनको भी ऐसा लगता होगा कि पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं, बैकएंड सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम। लेकिन खुद जब आप एक्सपीरियंस करते हो, वो चीजें हो रही होती है ना, बड़ा मजा आता है। मैजिक जैसा लगा था स्टार्टिंग में तो जब हुआ। तो ये है। सो आप हमें जिनके भी चैनल पे देख रहे हो, जैसे अभी आप मेरे चैनल पे अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शाइमत प्रिया जी जो है, इनके चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर रही हूँ, तो जरूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप अगर भोपाल से हो, भोपाल के आसपास से हो, या हाउसवाइफ हो, और एक ऐसी हाउसवाइफ को सर्च कर रहे हो जो कि आपकी तरह है, घर के काम करते करते, बच्चों को संभालते संभालते फॉरवर्ड कर रही है, और आप ऐसी मल्टीटास्किंग वुमेन को ज्वाइन करना चाहते हो, जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है, नई नई चीजें एक्सप्लोर करती है, तो आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। इनका नंबर मैं बीच बीच में पॉपअप कर रही हूँ, आप जरूर इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, इनको कनेक्ट करना। ऐसे ही मिलते रहेंगे शाइन विद प्रिया से, और नई नई वीडियोस नए नए स्पीकर्स के साथ आती रहेगी। तो उसके लिए हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू चंचल जी।